हरासमेंट पब्लिक प्लेसेस के अंदर औरतों के साथ था और अभी भी है, किस एक्सटेंट तक लोग ये जा सकते हैं एंड व्हाट प्लेजर दे हैव, आई मीन व्हेन दे डू दीज हरकतें। मेरा जहाँ तक ख्याल है कि बच्चियों को सबसे पहले ये सिखाना चाहिए कि अगर आपको कोई भी इम्प्रॉपर या इस तरह का टच करे, चाहे वो जिधर भी हो, उसको एक ऐसा सबक सिखाओ फियरलेस होके, या डरने की कोई जरूरत नहीं है कि जी अब क्या होगा, लोग क्या कहेंगे। यहाँ पे तो बुर्के वाली खवातीन को माफ नहीं करते, तो आपने जो मर्जी पहना हो, तो बिल्ली बकरी जो मर्जी उसको माफ नहीं किया जाता। तो आप मतलब औरत तो एक बहुत डिफरेंट, माओ का बड़ा किरदार है इसके अंदर। हमारी जो माए है ना, वो इतनी गंदी सोच वाली है, वो कहती है हमारा बेटा अगर कुछ भी कर जाए डज नॉट मैटर, क्योंकि हम बेटा है हमारा। सो इस तरह की सोसाइटी के अंदर व्हाट यू एक्सपेक्ट, स्ट्रीट क्राइम तो छोड़ो, पता नहीं करे करे क्राइम हो रहे हैं यहाँ। हमें ये तो नजर आ रहा है कि जो हमारी हुकूमत है या जो भी लोग हैं, ये तो कभी इसके बारे में कुछ नहीं करने वाले। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू वुमेन्स लाउंज विद शिज़ा एंड नईमा। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपके? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बात करने वाले हैं स्ट्रीट हरासमेंट के ऊपर। एक न्यूज गुजरी आंखों से, और वो इस तरह की काफी सारी न्यूज आती रहती हैं। द थिंग इज के देयर वाज दिस बॉय एंड ही स्ट्रिप्ड नेकेड इन फ्रंट ऑफ अ गर्ल जो पैसर बाय थी, मतलब कि स्ट्रीट से गुजर रही थी, एंड ही डिड दैट। नहीं, मैं इसके ऊपर बात करते हैं। आपको पता है जो स्ट्रीट हरासमेंट है, और नॉट जस्ट हरासमेंट, दिस इज एक्चुअली आपके पास स्ट्रीट इज अ पब्लिक प्लेस, और आप उसके ऊपर इस किस्म की हरकतें करें, इट जस्ट डज नॉट मेक सेंस। एंड द थिंग इज इससे ये पता चलता है कि कितनी ज्यादा जो है ना, इतना मतलब कि दे इमोशंस आर बॉटल्ड अप, दे डू नॉट नो व्हाट इज द राइट प्लेस टू वेंट आउट दीज इमोशंस एंड टू वेंट आउट दीज फीलिंग्स या व्हाटएवर you would call it. So, what do you think? आपने देखा सुना कुछ इस तरह का? अच्छा, पता है कि स्ट्रीट हरासमेंट को अगर हम देखें तो वो इट्स नॉट रिस्ट्रिक्टेड ओनली टू पाकिस्तान जैसे सोसाइटीज या एशियन सोसाइटीज के अंदर है, हर तरफ ही है बहुत ज्यादा। लेकिन हमारे यहाँ पे ज्यादा प्रिवेल करती है क्योंकि यहाँ पे कोई कानून नहीं है और जो मर्जी करते फिरो। तो मेरा हैरान ये होती है कि आज तक यानी अभी इतनी डेवलपमेंट हो गई है और इतनी अवेयरनेस है, इतने इन्होंने कानून लेकर आए हैं, हरासमेंट वाला ये है वो है, रिपोर्ट करें, लेकिन स्टिल वी हैव दीज इश्यूज आर कमिंग अप। और लेट मी टेल यू वन थिंग, इट्स नॉट हैपनिंग इन दी रिमोट एरियाज की जी चलो छोटे शहरों में हो रहा है, ये बड़े शहरों में हो रहा है। यानी लाहौर में अगर आप देखें तो यहाँ पे इतने इंसिडेंट्स है। अगर लिबर्टी मार्केट, पता नहीं, आई थिंक इट्स वेरी फेमस, यू हैव हर्ड ऑफ इट। उसमें मैंने अपने कुलीग्स को सुना है, इतने लोगों को सुना है कि वहां पे आप शॉपिंग करने जाओ तो यू विल फेस समथिंग। आई मीन आपके साथ कोई ना कोई इंसिडेंट होना है, चाहे आपको कुछ टच कर गया है या आपको कुछ कह गया है या एनी काइंड ऑफ वर्ड, या आई मीन कोई किस्म की कोई लकब दे गया, कुछ भी दे गया। तो मैं वही कहना चाह रही हूँ कि हरासमेंट पब्लिक प्लेसेस के अंदर औरतों के साथ था और अभी भी है, और मुझे लगता है उसको रोकने थामने के लिए कोई हमारे पास सोल्यूशन नहीं है कि हाँ। अब ये देखो, ये रिसेंट रिपोर्ट जो तुम कह रही हो, इसमें देखो कितना मतलब वो है कि और बस यानी टेरिफाइंग थिंग कि उसके जो दोस्त है वो वीडियो बना रहे थे उसकी, उस साइड खड़े हुए इंटरवीन करने की जगह पे, या उसको रोकने से खातून आ रही है तो उसके उधर वो खड़े होकर वीडियो बना रहे कि जी वो खातून रिएक्शन क्या देगी। मतलब लुक एट दिस मेंटालिटी, मैं हैरान होती हूँ ये लोग कहाँ से आए हैं, कैसे है इनकी मेंटालिटी, इनका माइंड सेट, ये क्यों इस किस्म की हरकतें करते हैं। आई मीन उससे क्या होगा अगर तुमने एक खातून, जैसे मैं लिबर्टी की भी बात कर रही हूँ, कभी आपने खातून को टच कर दिया, ये कर दिया हरासमेंट आपने, मतलब व्हाई, क्या प्लेजर है इसमें। इफ यू रिमेम्बर शिजा, याद है यहाँ पे वो एक हुआ करता था, वो जो टिकट देते थे गाड़ियों के, इन डिफेंस जब बाहर निकलते थे तो वहां पे एक लड़की बिठा दी बेचारी, ठीक है। अब हुआ ये कि टिकट देती थी, फिर आफ्टर 2 days आई हैव सीन कि उसने ग्लव्स पहनना शुरू कर दिए, एंड देन शी ट्राइड कि जी वो ऐसे मुझे कुछ टच ना करे। जाहिर है बेचारी को लोग करते होंगे परेशान। मतलब मैं ये कह रही हूँ पता नहीं किस एक्सटेंट तक लोग ये जा सकते हैं एंड व्हाट प्लेजर दे हैव, आई मीन व्हेन दे डू दीज हरकतें, मुझे ये नहीं समझ आती है। मैं तो ना हैरान होती हूँ कि इनके जो घरों में खवातीन होती होंगी वो इन्हें कैसे बर्दाश्त करती हैं। इतना गंदा स्लीजी बिहेवियर है इनका। मतलब कि ये स्ट्रीट में चलती हुई, राह चलती हुई खातून को साथ इस तरह से करते हैं, तो घर में जो इनके मतलब डिपेंडेंट होंगे इनके ऊपर, उनके साथ तो ये क्या नहीं करते होंगे। तो इट्स रियली टू थिंक अबाउट। एंड द थिंग इज आपको मतलब अभी आप लिबर्टी वगैरह की बात करिए, आई रिमेम्बर
ग्रोइंग अप इन लाहौर मैंने आई रियली रिमेम्बर कि हमें ना कभी दुपट्टा गली लिबर्टी वगैरह जाना पड़ता है, हम स्पेशल उसके लिए कपड़े पहनते हैं और इस तरह से होता है कि आप आगे पीछे हर तरफ से कवर, एंड स्टिल एवरी सिंगल टाइम व्हेन यू गो दुपट्टा गली में ऐसा नहीं होता कि कोई आपको ग्रोप ना करे, ऐसा नहीं होता। और फिर मतलब कि हम बिल्कुल कुछ बिल्कुल टाइम से हम लोगों ने फिर एंड पर ना थप्पड़ लगाना शुरू कर दिया कि वहीं पर पकड़ के उसी वक्त या के या मतलब कि आपने बिल्कुल मतलब बिल्कुल आई रिमेम्बर दिस वाज अ थिंग दैट वी यूज्ड टू डू बिकॉज़, और मैं भी इससे बहुत मतलब आज से कोई 10 साल पुरानी बात कह रही हूँ, बिकॉज द थिंग इज कि इट गेट्स अनोइंग, इट गेट्स आपकी पर्सनल स्पेस है उसके अंदर कोई इस तरह से आ जाए और आपको इट डजंट मेक सेंस। हाँ सो आई थिंक इट्स रियली या इम्पोर्टेंट इन चीजों के ऊपर हम बात करें, मतलब कि बिल्कुल हरासमेंट हम और वर्बल पता है होती है सीजन तो एक बात वाजिब बताऊं असला है। हाँ तुम्हें एक बात बताऊं, एक्चुअली औरतें ना रिएक्शन नहीं देती हैं। वो ही डर होता है कि जी लोग क्या कहेंगे, सीन ना क्रिएट करो, लोग मुड़ के हमें देखेंगे, लोग कहेंगे अच्छा शी आस्क फॉर इट इफ यू आर नॉट वेयरिंग अ दुपट्टा, या आपने कुछ थोड़े से कपड़े मॉडर्न पहने हुए हैं तो कहेंगे अच्छा आप ऐसे क्यों पहन के आई हैं बाजार में, यू आर इनवाइटिंग फॉर दीज सच हरकतें। आई मीन कोई ना कोई रीजनिंग दे देंगे एंड देन वो आखिर में ब्लेम, उस डर से बहुत सी औरतें जो हैं वो रिएक्शन नहीं देती हैं। जैसे तुम कह रही हो ना रीमा कि चपेड़ लगा देते हैं, दैट्स रीमा आप आई देख रहे थिंक हैं ना, दैट्स द सॉल्यूशन, आप दैट्स द देखिए ना, सॉल्यूशन। मैंने आपको सबसे पहले चपेट लगाने से पहले मैंने आपको बताया कि हम एक स्पेशल कपड़े पहन के जाते होते थे, मतलब कि आई हाँ हैव टू reassure you people who are watching me and to myself before telling all of this कि मुझे किसी ने ग्रोप किया, I have to tell कि मैंने कपड़े कैसे पहने हुए थे, I was wearing special kind of clothes, so this is the level of harassment जो हम streets पर we are going through, and then हम लोग को अपने यस आप को डिफेंसिव होके हर बात बतानी पड़ती है। आई थिंक इट्स रियली इम्पोर्टेंट टू टॉक अबाउट दिस। यस यस यस। और व्हाट, मुझे बहुत सी मेरी कुलीग्स जब हैं वो यही बात एक दिन कर रही थी, तो उसमें से एक कुलीग जो है ना मेरी, उसने यही कहा कि व्हाट, मेरे साथ ये हुआ लिबर्टी में एंड देन आई टर्न्ड अराउंड एंड आई हैव गिवन हिम अ हार्ड स्लैप। और वो एक पठान था, जो भी था, जो कपड़े वाले उधर होते हैं, तो कहती है कि सारे लोग ना मुझे खड़े होके देखना शुरू हो गए हैं एंड एवरीबॉडी वाज, वो नहीं होते एंजॉय करेंगे सीन, अब क्या होगा, वो पार्टी, अब क्या होगा, फिल्मी सीन बन गया, थिंग्स लाइक दैट। इसलिए कहती है मैंने उसको मुड़ के ये भी स्लैप भी किया और मैंने उसको कहा कि आइंदा तेरी जरूरत नहीं होगी कि तुम किसी के साथ ना ऐसे करोगे। एंड नॉट दैट, इवन इन इस्लामाबाद आई रिमेम्बर वी वेंट टू अ मार्केट, दैट्स अ संडे मार्केट आई थिंक, मी एंड माय सिस्टर, और वो मेरे साथ चल रही थी, उसको एकदम से कुछ फील हुआ, मैं क्या हुआ, एकदम से घबरा गई, कहती है कि भी समबडी हैव टच्ड मी। मैं तो उधर से मुड़ के मैंने देखा तो मुझे जो भी नजर आया मैंने उनको सबको अपना हाथ में मेरे वो था, मैंने मारा और जोर जोर से मैंने चीख के बोलना शुरू कर दिया, आई वाज शाउटिंग, यस आई वांट टू क्रिएट सीन। मुझे यही होता है, लोग ये कहते हैं कि जी सीन क्रिएट ना करना, लोग कहेंगे कि इसका कैरेक्टर अच्छा नहीं है, वट एवर इज द केस, इफ वी आर नॉट स्टॉपिंग देम, इफ उनको यही होता है कि ये डर के मारे ना ये तो बोलेगी नहीं, पब्लिक स्पेस है, लोग इसकी तरफ देखना शुरू कर देंगे। लड़कियां अमूमन तुम्हें पता है शाय होती हैं बाय नेचर, या उनको होता है कि नहीं हमने डिफेंसिव कैसे होना है, हाउ टू गिव अ रिएक्शन। मेरा जहां तक ख्याल है कि बच्चियों को सबसे पहले ये सिखाना चाहिए कि अगर आपको कोई भी इम्प्रॉपर या इस तरह का टच करे, चाहे वो किधर भी हो, उसको एक ऐसा सबक सिखाओ फियरलेस होके, या डरने की कोई जरूरत नहीं है कि जी अब क्या होगा, लोग क्या कहेंगे, भी लोग क्या कहेंगे, आपके साथ ज्यादती हुई है, गिव अ रिएक्शन, रिस्पॉन्स टू दिस एक्शन। मैं ना इसके अंदर ना एक थोड़ा सा आपके साथ शेयर करती हूँ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस। मैं आई वाज इन ग्रेड 8 में, मेरे ख्याल से मैं थी ग्रेड 9 में थी, जब ना मैं इसी तरह से अम्मी वगैरह के साथ में गई, अम्मी कजन खाला वगैरह थे मेरे, और ना हम लहंगा बनवाने गए, और मैंने पहली बार ना शायद खड़े होके उस टाइम ना दर्जी को नाप दिया। उन दिनों में इस तरह से दर्जियों को नाप भी नहीं दिया जाता, वो मुझे एक स्पेशल कॉर्नर में लेके गया एंड व्हेन ही एक्चुअली वो जब नाप ले रहा था मुझे समझ भी नहीं लगी उसने किया क्या है, लेकिन मतलब मुझे ऐसा फील हुआ उस टाइम कि समथिंग इज रॉन्ग, समथिंग मुझे लगा गलती से हुआ है, बट द थिंग इज कि मुझे थोड़ा सा ना अजीब सा लगा, एंड टुडे मैंने अपनी माँ को कभी नहीं बताया, बट उससे ये हुआ कि बिकॉज the thing is कि we never got a chance to talk about it, हमें बताया नहीं गया कि ये बातें बताने वाली होती हैं, ये बातें हमें ये कहा गया कि ये चीजें अच्छी नहीं होती हैं, ये कभी नहीं बताया गया कि ये बताना भी होता है, आपने किसी को बताना भी होता है। I never told it, बट हाँ ये हुआ कि जब आगे 4 5 6 7 8 साल बाद जब मेरे साथ दोबारा किसी ने इस तरह करने की कोशिश की, हल्का भी कुछ करने की, तो मुड़ के मैंने थप्पड़ वगैरह लगा दी। बट द थिंग इज कि नॉर्मली आगे से क्या रिएक्शन आता है कि हमने बाजी क्या किया है, बाजी बहन,
बहन हमने क्या किया आपको, आप क्यों इतनी परेशान हो रही है, यू नो। आई मीन दे ट्राई, आई मीन दे आर सो यूज्ड टू कि जी हम इस तरह की सिचुएशन हुई तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, हाउ वी आर गोइंग टू हैंडल इट। और फिर उसके बाद मैंने ये भी सुना था कि लिबर्टी मार्केट में, रिमेंबर, इन्होंने कहा था कि जी वुमेन पुलिस भी होगी, पुलिस भी घुमा करेगी इफ देयर इज एनी इंसिडेंट, क्योंकि लिबर्टी में बहुत मार्केट, बहुत रश होती है। सो आप रिपोर्ट करें एंड यू नो इफ देयर इज एनी इंसिडेंट और समथिंग लाइक दैट। बट द थिंग इज, मैं वही हैरान होती हूँ कि ये इस तरह के कब तक चलेगा, और ये लोग किधर से हैं, कहाँ से आए हैं, और इनके दिमाग में ये माइंडसेट कहाँ से आया है, व्हाई दे वांट टू डू दिस, क्यों, मुझे ये नहीं समझ आता है। इनकी अपब्रिंगिंग है, इनकी कोई एजुकेशन है, या क्या फ्रस्ट्रेशन है सोसाइटी के अंदर कि वो इस किस्म की हरकतें मेरा करके बात ये अपने है आप कि ना को। तमीज सिखाई नहीं गई ना, तमीज सिखाएगी और हम कहते हैं बेटा पैदा हो गया, वाह ये तो हमारा अचीवमेंट है कि हमने एक बेटा पैदा कर दिया। हम्म, मतलब कि मुझे इस बात पे अफसोस होता है कि जो ये लड़के हैं जिनके ऊपर आप इतना फख्र करती हैं, उनकी वजह से हमारी सोसाइटी इतनी अनसेफ है कि आपका हस्बैंड या आपका बाप या आपका भाई जब आप बाहर निकलती हैं तो वो कहता है कि दुपट्टा करो। क्यों कहता है वो दुपट्टा करो? क्योंकि उसको पता है ये लोग कैसे हैं, और वो लोग कौन है, वो ये मर्द ही है। तो मतलब कि या इवन जो मतलब कि मैंने ज्यादातर ये भी नोट किया है कि जो ज्यादा कह रहे होते हैं ना वो खुद इस किस्म के होते हैं, उनकी बिकॉज दे डू इट, तो उनको पता है कि ये मर्द जो है यूजली इस तरह की हरकतें करते हैं, इस तरह की बातें करते हैं, तो वो फिर आगे से ना अपने लोगों को थोड़ा सा वो करने की कोशिश करते हैं कि तुम्हारे भी इस तरह से ना करें। बट यहाँ पे तो बुरके वाली खवातीन को माफ नहीं करते, तो आपने जो मर्जी पहना, हमें तो बिल्ली बकरी जो मर्जी उसको माफ नहीं किया जाता, तो आप कौन, मतलब औरत तो एक बहुत डिफरेंट। इसके अलावा या रीमा एंड हाँ, ये तो चलो वॉकिंग है ना, ये तो तुम चलो चल रही हो तो तुम्हारे साथ या बंदे के साथ, किसी के साथ ऐसे होता है। व्हाट अबाउट दिस, गाड़ी में जब चला रहे हो सिंगल वुमेन, इफ शी इज ड्राइविंग, तो उसके पीछे कितने बाइक वाले लग जाते हैं, या उसकी जो जिस नजरों से आपको देख रहे होते हैं, कभी आप सिग्नल में या उसमें खड़े हो तो यू नो दे टर्न एंड दे स्टार्ट लुकिंग एट यू, और कुछ ना कुछ शक्लें बनाएंगे, कुछ जेस्चर देंगे, कोशिश हाँ करेंगे कुछ कहें भी, शीशा आपका थोड़ा सा नीचे हो तो आपको आवाज आ जाए किसी तरीके से। मतलब ये रीमा किस किस्म की कौम है। मेरे अपने स्टूडेंट्स इतनियां हैं, वो बेचारियां मुझे कह रही थी, अक्सर कहती रहती है कि जी आपको पता है हम गाड़ी ना चला के, मतलब डिफेंस के अंदर तो चलो, या जो प्रोटेक्टेड एरियाज है वहां पे हम फिरती है, लेकिन हम इससे बगैर नहीं सोच सकती, क्योंकि वो यही डर होता है कि जी हमारे पीछे कोई लग जाएगा हमें, यू नो दैट व्हाट वी विल डू। मतलब गाड़ी के अंदर भी आप सेफ नहीं है, मैं ये बताना चाह रही हूँ। दैट इज ट्रू। रीमा आपको पता है कि जब ना ये 14 अगस्त आती है, 23 मार्च आती है, ये कोई भी जो छुट्टियों वाले दिन होते हैं ना, ये चांद रात होती है, उस टाइम इतना गंदा क्राउड हो जाता है, इतना गंदा। और वो गंदा क्राउड क्या होता है, इट इज नॉट अ फैमिली क्राउड, इट इज अ क्राउड जिसमें सिर्फ लड़के लड़कों को माँ बाप ने बॉयज, ऐसी हाँ। इजाजत दी हुई होती है, और माँ बाप कहते हैं कि हाँ ये बेटा है जो मर्जी करता फिरे, और उसकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। और जो है खवातीन, मतलब कि द थिंग इज के माओ का बड़ा किरदार है इसके अंदर। हमारी जो माएँ हैं ना, वो इतनी गंदी सोच वाली है, वो कहती है हमारा बेटा अगर कुछ भी कर जाए, इट डज नॉट मैटर, क्योंकि हम बेटा है हमारा। तो जिस दिन समझना शुरू कर देंगे ना कि इस बेटा ये कितना बड़ा मुसीबत बन चुका है किसी और के लिए, तो मेरे ख्याल से हमारे कौम के बहुत सारे मसले जो है ना वो ठीक हो जाएंगे, और हमें ये नहीं कहना पड़ेगा लड़कियों को कि तुम इस तरह से ना जाया करो, तुम इस टाइम पे मत जाया करो, तुम इस तरह से ना हाँ, दिखा करो। तो मतलब कि अगर मर्द की निगाह में हया होगी ना, तो क्योंकि ज्यादातर जो मर्द है वो थोड़े से बेगैरत किस्म के हैं, तो उनकी नजर ही इतनी गंदी है कि आपको अपना खुद से वो करना पड़ता है, प्रोटेक्शन करनी पड़ती है। एंड देन द थिंग इज यू आर राइट, यू आर राइट। और पता है कि एक और बात बताऊं, जैसे वंस वी वर मॉडर्न टाउन पार्क, पता नहीं तुमने सुना होगा, बड़ा पब्लिक हॉलीडे, इसके अंदर ना बहुत लोग आते हैं उसमें। तो वन डे यू नो वी वेंट देयर, और तुम्हारी सोच है, निके निके जो बच्चे यार, छोटे छोटे से, हार्डली दे आर 13 14 टीनेजर यार, वो इस तरह खड़े होके, बड़ी खवातीन है, कोई भी रिगार्डलेस उसकी एज, जो भी औरत है वो सबको देख रहे हैं, स्टेयर कर रहे हैं, गंदे गंदे रिमार्क्स दे रहे हैं, और वो वी वर हॉरिफाइड कि ये क्या हुआ गलती। तो उसके बाद हमने फिर क्रॉस लगाया कि व्हेनेवर देयर इज अ हॉलीडे पब्लिक, वी आर नॉट गोइंग टू द पार्क, क्योंकि हम वो मॉडल टाउन पार्क हम वॉक किया करते थे रेगुलरली। लेकिन हमें वो जो एक्सपीरियंस हुआ है, मैं यही हैरान हो रही थी एक्चुअली। पता है कि मुझे लगता है प्रॉब्लम कहाँ से आती है, ये जिन घरों में है, जहाँ पे भी है, वहां पे औरत को एज ए सेक्स ऑब्जेक्ट ही समझा जाता है। चाहे वो उनके फादर की तरफ से आ रहा है कि बाप ही ऐसे लड़कियों को देख रहा है, या औरतों को इस तरह यू नो रिमार्क दे रहा है कि जी वो देखो उसका वो, मतलब उनके पास औरत लिमिटेड है टू अ सेक्स ऑब्जेक्ट ओनली, और उसको उसी तरह देखना है उन्होंने, और उसकी वही चीजें उन्होंने देखनी है, दैट्स इट।
ये नहीं देखते कि शी इज अ ह्यूमन बीइंग, शी हैव सम फीलिंग्स, उसको हर्ट नहीं करना या वो नहीं करना। मतलब हर वक्त तुम, मुझे समझ नहीं आती, आशिक बनना है, लव करना है, आई मीन हर वक्त गाने गा रहे हो। तुमने नोट किया छोटे से बच्चे जो है इवन मैकेनिक या उनके पास कभी जाओ, द मोमेंट यू सिट देयर या उनके साथ थोड़ा सा देखो तो वो गाना गाना शुरू कर देंगे। निक्का सा बच्चा 10 साल का भी नहीं है, ऐसा मैंने ही उनकी शक्ल देख रही थी तो व्हाई यू आर सिंगिंग, क्या हो गया, मतलब तुम्हें एकदम से तुम्हारी फीलिंग्स को क्या हुआ है, व्हाई सो मच, यानी किधर तेरे आसमान पे पहुंच गया और गाने गाना शुरू कर देगा। नहीं माँ, असल में ना मुझे ऐसा लगता है कि इतनी ज्यादा पर्दा, सेग्रीगेशन इतनी ज्यादा है कि ना लोगों को ये भी नहीं तमीज कि किसी दूसरे जेंडर के साथ हमने बिहेव कैसे करना है। तो या अगर हमारी ये थोड़ी सी सेग्रीगेशन कम हो, थोड़ा सा मतलब कि इतनी ज्यादा फ्रस्ट्रेशन ना हो ना, तो आई थिंक कि उससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। अभी भी हमारा ये होता है कि रेप हो गया, स्टॉकिंग होगी, हरासमेंट होगी, उसको रिपोर्ट ही नहीं करना। तो मतलब उनको पता है कि वी कैन वॉक फ्री, हमें कोई कुछ पूछने वाला नहीं है। बिल्कुल तो ऐसा ही मतलब आई थिंक कि और जब हम एक और बात बताओ, पता कि शीजा, अगर तुम बाकी एशियन कंट्रीज में, मेरा काफी विजिट रहा है, आई मीन आई हैव विजिटेड थाईलैंड, आई हैव विजिटेड सिंगापुर, जापान, यू नो, इन सारी कंट्रीज में मैं गई हूँ एक्सेप्ट इंडिया, ठीक है। उनका भी हमारे तरह ही बहुत बुरे हालात है, रेप एंड स्ट्रीट क्राइम एंड एवरीथिंग इज गोइंग ऑन, लेकिन मैंने इन कंट्रीज में देखा है ये दे आर नॉट मुस्लिम्स एंड यू नो इतनी पीसफुल है वहां पे। मैंने नोट किया कि लड़कियां रात को 2-3 बजे जॉब करके आराम से वॉक कर रही हैं, उनके पास कोई हरासमेंट वाला नहीं है। ये हमारे एशिया में स्पेशली इंडिया और पाकिस्तान में और बांग्लादेश में ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, आई डोंट नो व्हाई, सीमा सब कॉन्टिनेंट पे। हाँ, जो ग्लोबल साउथ है उसके अंदर है, लेकिन आप देखें ना सिंगापुर और जो आप इनको लेती हैं, ये जो मतलब जापान वगैरह की तो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, और इनका बड़ा, इनके साथ आई डोंट थिंक हम लोग तो जो पढ़ाई है, जो हमारी सिविक सेंस है, उसमें हम बहुत पीछे हैं। जापान वगैरह कंट्रीज, सिंगापुर तो बहुत एलीट एग्जांपल्स हैं, हम उनके साथ तो कंपैरिजन नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप देखें इवन जो खवातीन के मसाइल को लेकर, इवन ईरान जो है वो काफी बैकवर्ड है, इफ यू थिंक अबाउट इट। ईरान, इराक, ये जो काफी जगह पे काफी ज्यादा कंजर्वेटिव है। एंड मतलब कि थिंग बीइंग कि अभी आपको पता है थोड़ा मतलब द आइडिया है इसके, वी वांट टू अंडरस्टैंड कि ये ऐसा क्यों होता है। एंड मेरा ये ख्याल है कि इट comes all back to the frustration that builds upon because of the segregation, too much segregation, and दूसरे बंदे के साथ, किसी के साथ आपको दूसरे जेंडर के साथ एक्सपोजर ही नहीं है। एंड द थिंग बीइंग कि these are boys, और मैं लड़के, तो मेरा तो बस बेटा पैदा हो गया, तो बस ये तो एक ऑनरेबल बन गया। हाँ, लेकिन वो जो एक काम आपने पैदा कर दिया, उसके बाद उसको आपने आवारा छोड़ दिया। मतलब नहीं, मैं इतने बच्चों को जानती हूँ, टिड्डे बच्चे होते हैं 10 साल के, 8 साल के, वो अपनी माँ को बता रहे होते हैं कि तुम ये कर सकती हो या तुम ये नहीं कर सकती। ओ भाई माँ, तुम्हारी माँ ने तुम्हें पैदा किया है, वो तुम्हारे से पहले भी उसकी जिंदगी थी, तुम तो अभी छोटे से हो। तो आप अंदाजा लगाएंगे लड़के जब बड़े होते हैं ये कितने टॉक्सिक हो जाते हैं। तो इनको बिगाड़ने वाला भी कौन होता है? इनकी माएँ होती हैं। हाँ, मैंने तो ऐसे भी केसेस सुने हैं जो पढ़े लिखे भी हैं कि माँ जो है वो बाल नहीं कटा सकती अपने, आई मीन शी कैन नॉट गो फॉर अ शॉर्टकट कि जी बेटे को अच्छा नहीं लगता, ही सेड के मामा नहीं। हाँ, और या फिर अगर परमिशन लेनी है तो पहले हस्बैंड की परमिशन होगी, फिर बेटा बताएगा कि तुमने शॉर्ट बॉल कर, यानी यहाँ पे इतनी इजाजत नहीं है बहुत सी औरतों को। मैं तुम्हें सही वाले घरानों की बता रही हूँ, नॉट दी क्लास के, वहां पे भी वो बेचारियां शॉर्ट कट बॉब नहीं कर सकती क्योंकि बहुत शॉर्ट बाल जो है वो भी एक क्वेश्चन है कि भी तुमने इतने छोटे बाल क्यों किए औरतों के लिए। सो इस तरह की सोसाइटी के अंदर व्हाट यू एक्सपेक्ट, स्ट्रीट क्राइम तो छोड़ो, पता नहीं कितने क्राइम हो रहे हैं यहाँ पे। और आप देखिए ना, जिस तरह से हमारे पास आवाजें कसने वाला जो सिस्टम है, वो भी तो बड़ा है ना। मतलब कि कैट कॉलिंग जो है वो बहुत कॉमन चीज है पाकिस्तान के अंदर। मतलब आप कहीं से भी गुजर जाए, आपको माशाल्लाह इंशाल्लाह जो है आपको उसमें इधर ही सुनाई देता है। और मतलब कि इट्स सो बैड, इट्स सो अनोइंग। आई डोंट नो हाउ डू दीस पीपल गो बैक टू होम। इनके घरों में क्या इन लोगों की कोई माँ बहन नहीं बैठी हुई, क्या इन लोगों का मसला, क्या सिस्टम है? बट द थिंग इज आई थिंक इट्स रियली रियली सैड कि मेरी नजर से जब ये वाली न्यूज गुजरी तो आई वाज शॉक्ड।
आपको मैं एक बात बताती हूँ, एक ना मैंने एक बार आई हैव बीन थ्रू वन ऑफ द इंसिडेंट्स जिसके अंदर आई हैव सीन दिस हैपन विद माय ओन आईज व्हाइल मैं अपने अंडरग्रेड ईयर्स में थी। ये लिबर्टी में ही मैंने खुद अपने आंखों देखा है कि मैं चल रही थी और सड़क पे 2-3 हम फ्रेंड्स थी और ना वन बॉय ही एक्चुअली डिड दिस। उसने अपनी सलवार उतार के फेंक दी एंड वी वर लाइक ओ माय गॉड व्हाट इज दिस। और मतलब हम तो ऐसा भाग के निकल गए, बट द थिंग बीइंग कि इस किस्म की चीजें मैंने खुद देखी है एंड ये बड़ी कॉमन चीज है। ये तो अभी न्यूज में आ गई और आपको पता है अक्सर आ रहा होता है कि कोई ना कोई जो है मर्द जो है बैठ के मोटरसाइकिल पे मास्टरबेट कर रहा है, ये हो रहा है वो हो रहा है। मतलब कि ये वाली चीजें दे आर वेरी वेरी कॉमन एंड बिकॉज ऑफ द सोशल मीडिया थोड़ी सी ये बातें डिस्कोर्स में आ रही है, थोड़ा सा हमें अवेयरनेस हो रही है एंड नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट इट। दिस इज समथिंग दैट वी नेवर टॉक्ड अबाउट। और आपका मेन स्ट्रीम मीडिया अभी भी इसके ऊपर बात करने को तैयार नहीं है बिकॉज ये वाला मंजन बिकता नहीं है। हाँ बिल्कुल, यू आर राइट। और वो वही बात है कि थैंक गॉड एटलीस्ट वी हैव दीज आउटलेट्स ऑफ द यूट्यूब एंड द सोशल मीडिया कि हम आगे आई मीन मुझे कभी कभार ये लगता है कि आप किसी से डिस्कस करो ना तो वो भी समझते हैं यार ये छोटी सी बात है, सो व्हाट, आई मीन हाँ बाहर निकलो तो आवाजें तो कसते ही है ना लोग, ये व्हाई यू आर मेकिंग इट अ बिग प्रॉब्लम या व्हाई इट्स बॉदरिंग यू सो मच। ऑल्दो मतलब देखा जाए तो मेरा ख्याल है मेरा तो सारा दिन खराब हो गया अगर मुझे कोई इस तरह का कोई इंसिडेंट हो जाता है। सो ऑफ कोर्स आई मीन इट्स अ मेंटल ट्रॉमा आपका। या चलो इसको छोड़ो, अगर टचिंग वाली जो बात मैं तुम्हें कह रही हूँ, मतलब वो मार्केट में जाने के वो हो जाएगा कि मैं मेल मेंबर साथ लेकर जाऊं, वरना मैं अकेली तो जा नहीं सकती हूँ बिकॉज आई एम नॉट सेफ, समथिंग कैन हैपन। नेमा, और आपको पता है स्टॉकिंग कितनी कॉमन है, और स्टॉकिंग की तो हम कभी बात भी नहीं करते, साइकोलॉजिकल जो ट्रॉमा आता है हम उसकी बात नहीं अभी करते। और इवन आपको पता है ये आप कोर्ट कचहरी में जाते हैं ना तो वहां पर ये ज्यादा देखने को मिलता है। वहां पर ये चीज इतनी कॉमन है, आप 2 बच्चे 3 बच्चे आपने पकड़े हुए, आप मुलाकात करने में जा रहे हैं, लोग आपको ऐसे देख रहे होंगे और कैसे पता नहीं आपने क्या कर दिया है, आप नजर आवाजें एवरीथिंग इज देयर एंड दिस इज वन प्लेस जिधर हम जाते हैं टू सीक जस्टिस। वहां पर ये वाला सामान, ये वाला सिस्टम चल रहा होता है। और कौन कर रहे होते हैं? लॉयर्स कर रहे होते हैं जी। लॉयर, उनका लॉयर का अमला है, कोर्ट का अमला है, वो ये सब कुछ कर रहा होता है। मतलब थिंग नहीं कि हमारे सिस्टम में ये चीज इतनी इनग्रेन्ड है कि आप क्योंकि यहाँ पर आती है तो आप मतलब कि क्योंकि आप फलानी प्रेमिसेस में आ गए हैं, क्योंकि आप एक बाजार में आ गई हैं या आप एक कचहरी में आ गई हैं, अब आपका पूरा बॉडी स्कैन हम करेंगे। मतलब दैट इज सो वियर्ड। एंड देन द अदर थिंग इज कि आपके मतलब आपको मैं बता रही हूँ कि हम 14 अगस्त को चांद रात पर मना हो जाता है कि भाई आप नहीं जाएंगे, आप I never go out because of this crowd. The thing being कि आप भी उतने ही शहरी हैं, आपका भी उतना ही हक है बाहर जाने का। मतलब ये तो गवर्नमेंट की और ये इन चीजों का इंश्योर करवाने की जरूरत है कि लोग प्रोटेक्टेड है या नहीं। आपको पता है वो जो एक मीनार पाकिस्तान में जो एक हुआ था, वो उसी दौरान में आपको पता है इतनी सारी वीडियोस आई थी जिसमें एक रिक्शे से दूसरे रिक्शे में लड़की बैठी हुई थी, उसको हरासमेंट किया था बहुत ज्यादा। मतलब इतनी ज्यादा उनके टाइम पर ये इंसिडेंट्स आए थे। मतलब कि चलो आपके पास एक मीनार पाकिस्तान वाला एक बड़ा इंसिडेंट था, और लेकिन ये कि उसके इर्द गिर्द जो है ना उसी टाइम पर इतने सारे और भी इंसिडेंट्स आए थे कि द थिंग बीइंग कि इट्स रियली इम्पोर्टेंट टू टॉक अबाउट दीज थिंग्स। इट्स हमारे इल्स ऑफ द सोसाइटी है, बट इट डज कम टू सम सॉर्ट ऑफ recognition to what is out there and how do you protect yourself। मतलब कि मैंने आपको बताया कि पता है क्या शिजा, वो बात यही है जैसे मदर्स जो है ना, या मैं बताऊं मतलब मेरी अम्मी मुझे हमेशा कहा करती थी भी ठीक है, मतलब ज्यादातर यही उनकी कोशिश ये होती थी मुझे कहें कि तुम चुप हो जाओ, छोड़ो, लेट इट गो, ठीक है। इन द अदर हैंड माय फादर वाज सो मच एनकरेजिंग मी, कुछ भी हो तुम मुझे बताओ। तुम अब्बू ने मुझे इतना हौसला दिया हुआ था कि तुम मारो इसको, और मारो जो भी कोई बंदा कोई ऐसा करे जूता उतार के मारो उसको, एंड नेवर गेट स्केयर्ड। सो वो मैं हमेशा सोचा करती थी कि उनको ये लगता था कि भी लड़की है तो पता नहीं और कहाँ से कहाँ तक बात पहुंच जाएगी, ये है वो। लेकिन अब्बू द अदर हैंड कहते जो इस तरह का मार दो उसको मारो, लोगों को जमा कर लो, सारा कुछ करो, और उसके ऊपर मतलब वो मुझे बताते थे कि मेरे अंदर ना वो शुरू से, मैं यहाँ पे पाकिस्तान में आई हूँ तो मुझे बहुत ज्यादा महसूस हुआ है। इवन इफ आई वॉकिंग इन द पार्क मुझे बड़ा हैरत होता था, लोग किस तरह स्टेयर करते थे जैसे मुझे कुछ जानते। मैं एक दिन तो मैं खड़े होकर पूछा, मैं कहा आप अंकल आप मुझे जानते, मतलब और मैं क्या कहती हूँ, अच्छी खासी उनकी उम्र थी, नहीं वो स्टेयरिंग। दूसरे राउंड में तीसरे राउंड मेरे साथ जो थी लड़की, she was well educated and everything, master degree, and she was working in, I mean they are very well off family, पढ़ी लिखी फैमिली। मुझे कहती है प्लीज सीखना,
लेट इट गो, छोड़ो, लोग सारे देखेंगे, हम हर रोज वॉक करने आते हैं यहाँ पे। मैं क्या, व्हाई नॉट, व्हाई ही इज लुकिंग एट मी, मतलब क्यों हमें देख रहा है, क्यों हमारा रिश्तेदार है। सो द थिंग इज कि वो वही बात है ना कि वो लोग क्या कहेंगे, लोगों के डर की वजह से लोग हमारा कैरेक्टर असैसिनेशन करेंगे, ठीक है, लोग कहेंगे ये है इस किस्म की, बाहर किधर से आ गई। अच्छा, एक और डर कि जी अब घर वाले अब आने नहीं देंगे दोबारा, कि तुम बाहर जाती हो तो इस तरह के मसाइल होते हैं, सो हाँ, हाँ। स्टे होम, इट्स बेटर फॉर यू, यू नो। सो आई थिंक इसके लिए आपको ना बहुत करेज चाहिए। लेकिन मैं एक बात बताऊं शीज़ा, आई डोंट नो यू विल एग्री विद मी ऑन दिस और नॉट, लेकिन एक औरत के लिए भी ना मर्द की सपोर्ट बहुत जरूरी है। मुझे लगता है मेरे अब्बू देन माय हस्बैंड, यू नो, दे वर सो मच इनकरेजिंग कि ऐसा कभी कुछ भी हो, इवन माय ब्रदर, तो वी आर हियर, यू जस्ट डू इट, यू नो। मुझे लगता है कि वो जो सपोर्ट है ना मेरे अंदर, शायद उसकी वजह से ना मैं बहुत रिएक्शन, मैं तो छोड़ती ही नहीं हूँ बंदे को ना, कोई ऐसा मिले तो जाए। एक दिन ना गाड़ी से मैं निकल आई थी, मैंने कहा यार ये मतलब है कौन। और पता है क्या, एक और चीज तुम्हें पता नहीं, आई डोंट नो यू फील इट या नहीं, ये पाकिस्तान में वही बात है, ग्रेड आम सी बात लोगों को लगती है। हैव यू सीन दिस ड्राइवर हजरात, आई मीन the moment you get off the car, they start looking at you and ऊपर से लेकर नीचे तक आपको देखेंगे, देखा जाएगा। Why? मुझे ये बड़ी हैरत होती है, मतलब किसी पार्किंग में जाओ, हैव यू सीन दिस थिंग, एंड इट्स सो अननोइंग कि उनको समझ नहीं आ रहा होगा आप किसी बंदे को तंग कर रहे हैं, या एक बंदा जो है वो अनॉय हो रहा है, और देखता जाएगा। दैट इज़ ट्रू, जी भी दैट इज़ चीज है। ऐसा जब ही है। तक आपका मिशा या मारदूता से निकल के आगे आगे ना खड़ा हो ना, तो तब तक उसकी आंखें नहीं होंगी उधर। ऐसे ही है। नहीं आई डोंट नो, मेरे ना नज़र में ऐसा कोई मर्द मेरी ज़िंदगी में नहीं, मतलब मेरे भाई, फादर, एवरीबॉडी वाज़ देयर, बट किसी ने मुझे नहीं कहा कि पीछे मुड़ के ना चपेट लगा दो। लेकिन ये आई थिंक मैंने ना बहुत ज़्यादा ओवर द इयर्स मैंने सीखा है, और ये मैंने खुद सीखा है। मुझे मैं आई विश मेरे ज़िंदगी में कोई ऐसा होता जो मुझे ये कहता, मुझे कभी किसी ने नहीं कहा। लेकिन ये है कि मैंने आई थिंक बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है ना आप ऑन योर ओन होते हैं, आप खुद से लर्न कर लेते हैं। एंड आई पता थिंक नहीं, इट्स एक इमोशनल सपोर्ट होती है ना। द थिंग इज कि इट मेक्स सेंस टू हैव दीज डायलॉग्स, ताकि आगे हमें ये तो नजर आ रहा है कि जो हमारी हुकूमत है या जो भी लोग हैं, ये तो कभी इसके बारे में कुछ नहीं करने वाले। हमारा लॉ नो, एनफोर्समेंट तो यहीं पर है ना जिस तरह का है, तो आपको यू आर बेटर प्रिपेयर्ड कि ये चीज होती है और इसका मैंने इसके बारे में क्या एक्शन लेना है, एंड यू आर प्रिपेयरिंग a lot of people के उनको अवेयरनेस हो रही है। आई थिंक दैट इज व्हाट वी कैन डू, एंड दैट ब्रिंग्स अबाउट सम चेंज, एंड आई थिंक ये बहुत ज्यादा जरूरी है। इसी के साथ आई थिंक आई एम जस्ट गोइंग टू एंड इट ऑन दिस नोट। प्लीज डू राइट टू अस एंड लेट अस नो व्हाट यू थिंक अबाउट स्ट्रीट हरासमेंट, एनी इंसिडेंट दैट यू वुड लाइक टू शेयर। इसी के साथ हमें इजाजत दीजिएगा। थैंक यू सो मच, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।